हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स और कोड। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। ये मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ, इस वीडियो में मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात का। ठीक है, अब देखिए जैसे 5 है, 7 है, कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या हुआ। जैसे 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ये कैसे आया? कोई भी नंबर ए है उसका स्क्वायर होता है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं ए स्क्वायर, और ये होता है ए इंटू ए। ठीक है, जैसे यहाँ 7 के केस में हो गया 7 इंटू 7 यानी 49। ठीक है, ये बेसिक बता दिया, ये हर वीडियो में बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी नंबर है, जैसे आपको 1 से लेकर के 10 तक याद ही कर लेना चाहिए। 1 से 20 तक सबको याद ही रहता है, 1 to 20। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए 30 तक याद कर लेना का। अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 30 तक याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए हाँ, वैसे मैं ट्रिक इसके लिए भी बताऊंगा 30 के आसपास के लिए भी, उसका आप टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए कोई नंबर है 50 के पास है वो नंबर। ठीक है, जैसे आपको निकालना है 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर आपको 50 के पास है, तो आपको इसमें डायरेक्ट आपको याद आ जाना चाहिए 25 ही याद आना चाहिए। ठीक है, 50 के पास है 25, 48 50 के पास है ना, तो अब देखिए ये 25 आप देखिए 48 50 से कितना कम है? 2 कम है ना, तो 2 कम है तो 25 से 2 कम कर दीजिए 23, और 2 का स्क्वायर लिख दीजिए 04, बस हो गया, डन। ठीक है, 49 का स्क्वायर निकालना कैसे निकालेंगे? 50 से 1 कम है तो 25 से 1 कम कर दीजिए यानी 24, और 1 का स्क्वायर 01। देखिए यहाँ 2 डिजिट नंबर बनाना है, 241 लिख दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, 4 डिजिट का होना चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस है। ठीक है, अब जैसे आपको 46 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो 25 से 4 कम कर दीजिए 21, और 4 का स्क्वायर 16, एकदम सही है। 42 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना कम है? 8 कम है, 25 से 8 कम कर दीजिए, कितना होगा? 17। ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64, एकदम सही है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये कम में मतलब ज़्यादा में भी वैलिड है। ठीक है, अब जैसे आपको 52 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो 25 से 2 ज़्यादा कर दीजिए 27, मतलब ये कितना 2 का डिफरेंस है, ये 2 प्लस कर दीजिए 25 + 2 27, और 2 का स्क्वायर 04, एकदम सही है। 54 का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए कितना ज़्यादा है? 50 से 4 ज़्यादा है, तो 25 से 4 ज़्यादा कीजिए 29, और 4 का स्क्वायर 16, एकदम सही है। 57 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, तो 7 इसमें ऐड कर दीजिए, मतलब 32, और 7 का स्क्वायर 49, एकदम सही है, टेंशन ही का बात ही नहीं है एकदम। ठीक है, ऐसा करके आप निकाल सकते हैं, बहुत दूर दूर तक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे आपको ये हो गया इसमें। अब देखिए, अब आपको 100 के आसपास का बताता हूँ। जैसे कोई नंबर है 100 के आसपास है, ठीक है, तो उसमें आपको वही सेम नंबर याद आ जाना चाहिए, सेम नंबर। ठीक है, यहाँ क्या याद आया था आपको? 50 में 25 याद आया था, यहाँ आपको सेम नंबर याद आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे 99 का स्क्वायर निकालना है, विद इन सेकेंड निकलेगा। देखिए 99 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 99 से 1 कम कर दीजिए 98, और 1 का स्क्वायर 01, बस खत्म। 98 का स्क्वायर क्या होगा? 98 100 से 2 कम है, तो इससे 2 कम कर दीजिए 96, 2 का स्क्वायर 04, खेल खत्म, गेम ओवर। अब देखिए 103 का स्क्वायर जैसे निकालना है, 103 का स्क्वायर 100 से कितना कम कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो इससे 3 ज़्यादा कर दीजिए 106, 3 का स्क्वायर 09, खत्म। 94 का स्क्वायर निकालना है, 93 का निकालना है, खुद से भी वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। देखिए 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो इससे 6 कम कर दीजिए, कितना होगा? 88, 6 का स्क्वायर 36। ये 7 कम है 100 से, इससे 7 कम कर दीजिए, तो 3 गया 4 गया, यानी 86। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36, खत्म। ठीक है, 91 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकलेगा? 91 कितना कम है? सेम नंबर से माइनस कर रहे थे। देखिए यहाँ पे हम लोग जितना कम ज़्यादा था 50 से, उसको 25 से कम ज़्यादा कर रहे थे उतना ही, लेकिन यहाँ जितना 100 से कम ज़्यादा है उसी सेम नंबर से कम ज़्यादा कर रहे हैं। 91 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना कम है? 9 कम है, तो इससे 9 कम कर दीजिए, कितना होगा? 82, और 9 का स्क्वायर 81, खत्म। अब देखिए 107 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना 100 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे 7 ज़्यादा कर दीजिए, इससे 7 ज़्यादा कर दीजिए, तो 114, और 7 का स्क्वायर 49, खत्म। ठीक है,
सिंपल सा ट्रिक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और ज्ञान देना चाहूँगा। जैसे 50 है, ठीक है, और ये 100 है, तो यहाँ मैंने थोड़ा यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे, मतलब जैसे ये 110 हो गया, 90 तक का यहाँ तक का बता दिया, इससे 60 और ये 40 यहाँ तक का बताया ना, 41 42 ये सब का निकाल सकते हैं, 59 का भी निकाल सकते हैं, जैसे 59 का निकालना है। तो ये कितना ज़्यादा है, 50 से 9 ज़्यादा है, तो 25 से 9 ज़्यादा कर दीजिए, 34, 9 का स्क्वायर 81, ख़त्म। ठीक है, तो इतना दूर का बता दिया हूँ। अब देखिए, और आपको जैसे मैं 1 से 100 तक का लेके जाना चाहता हूँ, तो 1 से लेकर के तो आप याद ही कर लीजिए, 1 से लेकर के आप 20 30 तक याद कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा याद है कि मैं भी आपको ऑन द स्पॉट लिख भी सकता हूँ, तो ऐसे ही आपको याद कर लीजिएगा, तो आपको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम टाइम लगेगा। लेकिन इसके लिए भी मैं टेक्निक बता सकता हूँ। ठीक है, अभी जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, अब जैसे 30 से 40 तक का निकालना है, जैसे 35 32 ये सब के लिए क्या टेक्निक होगा, तो वो बताने वाला हूँ। ठीक है, अब वो समझिए कैसे नहीं। जैसे हम लोग को निकालना है 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो देखिए 50 से 18 कम है, 50 से 18 कम है ना, तो 25 से 18 कम कर दीजिए। तो बहुत झमेला है इस सब में, तो इसके लिए एक नया टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए ये क्या होगा, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 04। ठीक है, और 3 2 जा 6 2 जा 12। अब एक स्पेस छोड़ करके ऐड करना है, तो हो गया 1024, ऐड कर दीजिए। ठीक है, 1024, 32 का निकल गया, आपको 36 का निकालना है, खुद से निकालिए क्या होगा। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 जा 18, 2 जा 36, समझे। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है 36, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो गया 2ab, 6 3 जा 18, मतलब डिजिट वाइज ले लिया हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 6, ये 6 3 9, 9 10 11 12। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे 31 का ही निकालता हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 101, 3 1 जा 3 2 जा 6। देखिएगा 01 2 डिजिट का हमेशा होना चाहिए। ये आपका गया 961, चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने तो बोला 30 तक आप याद कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं याद कर सकते हैं तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 29 का। ये आपको याद हो जाना चाहिए क्या होता है, शायद 831 होता है। ठीक है, तो अब ये आपको याद हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 1 8 9 10 4 14, 4 3 7 1 8, सॉरी 841 होता है, 831 नहीं। ठीक है, ऐसे करके देखिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो सबसे हो सकता है, मुझे याद नहीं रखता है चीज़ सब। ठीक है, 841 29 का स्क्वायर हो गया। अब किसी भी 24 का स्क्वायर निकालें, ये तो याद है भैया 576 होता है, फिर 25 का 625, 26 का 676। अब ये निकालना है, किसी को नहीं याद है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8 2 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 होगा। तो ये 6 6 + 1 7, 4 + 1 5, 576 आ गया कि नहीं। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं 30 और 40 के बीच का। रहा बात 60 और 90 के बीच का, तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और स्क्वायर का टेक्निक होता है। आप देखिए, ये जहाँ यूनिट डिजिट 0 है, तो ये तो आपको कोई भी निकाल सकता है। जैसे यहाँ 80 है, तो 80 का तो स्क्वायर आप निकाल ही सकते हैं। जैसे 80 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 0 0। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला जो टेक्निक है, ये कि एक का स्क्वायर किए फिर दूसरे का स्क्वायर किए, ये आप हर जगह ही लगा सकते हैं। इस पे भी लगा सकते हैं। 74 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56। तो ये कितना हो गया, 6 6 + 1 7, और 9 1 10 4 14, 4 1 5। ठीक है, 5 4 7 6 होगा। कैसे, देखिए 75 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका आपको याद होना चाहिए ये नंबर प्लस एक नंबर, 7 8 जा 56 और 2 5। ठीक है, देखिए इसके पास आ रहा है, तो ये सही है। तो ये यही वाला टेक्निक से जो आप इधर का भी लगा सकते हैं। ठीक है, यही वाला सेम टेक्निक है। इसका पहला नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे एक और नंबर मैं ले लेता हूँ बीच में, जैसे 67 ले लीजिए। 67 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 6 7 6 जा 42, 42 2 जा 42 2 जा। ठीक है, ये देखिए यही से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, इस वजह से मैं बोला कि यहाँ का आपको वो करना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, शॉर्टकट ही पड़ेगा। 7 6 जा 42, 42 2 जा 84,
तो 84 एक जगह छोड़ करके लिखेंगे 9 8 8 9 10 4 14 3 1 4 4 4 8 9, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल है, अगर किसी का लास्ट डिजिट पे 5 है, जैसे 85 का स्क्वायर है, ठीक है, तो एक तरीका तो वही है 100 से कितना कम है, 15 कम है, तो इससे 15 कम कर दीजिए और 15 का स्क्वायर लिख दीजिए। लेकिन उतना क्यों कीजिएगा, अब यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका टेक्निक होता है ये वाले डिजिट को पकड़िए और उसको +1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 × 8 + 1 कितना हो गया 9, तो ये हो गया 72 और 5 का स्क्वायर 25, 7225, ठीक है। उसी तरह मतलब कुछ भी, जैसे 15 ही का स्क्वायर है तो 1 1 × 1 + 1 2, तो हो गया 2 और 5 का स्क्वायर, लास्ट में 25 आपको लगा देना है, ठीक है। अब जैसे आपको निकालना है जैसे 85 हो गया, 35 हो गया, 35 ही का निकाल लीजिए। तो 3 का ये देखिए 3 × 3 + 1 4, ये हो गया 12 और 2 5। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये इसके लिए वैलिड है जिसमें यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। और ये तो हर जगह के लिए वैलिड है, पहला नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, ठीक है। और 50 से ±10 कोई नंबर है, यानी 40 से लेके 60 तक के लिए ये वाला लगा दीजिएगा 50 के पास वाला, और 100 से पास कम के लिए ये वाला लगा दीजिएगा, वही सेम नंबर से +- मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे 105 का ही स्क्वायर निकालना है, तो एक तो तरीका है कि लास्ट में 5 है तो 10 × 11 किए 110 और 25 लिख दिए, ठीक है। या नहीं तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो इससे 5 ज़्यादा कर दीजिए, 110 हो गया और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ऐसे आप 1 से 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। एनी नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है। थोड़ा क्लिक बेट लगाना पड़ता है, एनी नंबर मतलब 1000 तक नहीं, उसके लिए भी ट्रिक होता है, वो भी बताऊंगा कभी बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन ये, ठीक है। तो 1 से 100 तक का तो फिलहाल आपको पता चल गया, 100 से थोड़ा ज़्यादा भी 120 50 ऐसे करके, तो ये सब मतलब मेन 2 डिजिट का नंबर सब जो है उस सब के लिए आपको टेक्निक पता चल गया है। और अगर आगे का जानना हो तो फिर आप कर सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वीडियो लाने का। लेकिन मेन यहीं तक का काम आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एग्जामिनर इतना ही एग्जामिनी से एक्सपेक्ट करता है कि इतने रेंज का आपको स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको जैसे √47 √89 ये सब का टेक्निक जानना है तो इसके लिए भी कमेंट में आप कर दीजिएगा कमेंट कि आई वांट टू नो, ठीक है। तो फिर मतलब वीडियो रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे लगना चाहिए कि लोग अगर देखना है मेरा कंटेंट तो फिर ज़रूर लेके आऊँगा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये सबसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई भी डाउट आया, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, घिचड़ पिचड़ तो थोड़ा हो गया है मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं कोई भी डाउट आया तो आप बेझिझक हो करके कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं सेपरेट वीडियो ही ले आऊँगा आपका वो डाउट को समझाने के लिए, ये मेरा वादा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे लिए आप लोग से इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है।